फानूस है यार, इतना बड़ा। महल है महल। कौन है? आप आ रहे हो या फिर मैं आऊं? जी मैं कौन है आप और आप अंदर कैसे आई हैं? मैं जरका। आप परेशान ना हो, मैं दुबई वाली ही जरका, वो आपकी सोहा की आपा। वो बच्चा नहीं है उमर, उसकी अम्मी। ओ आई सी, मुझे सोहा ने बताया था आपके बारे में। अच्छा, तो बड़ी बुराइयां की होंगी मेरी। जी? मेरा मतलब है नंद भावज में चलता रहता है ना, नंद तो गंदी होती है फिर। नहीं, उसने आपके खिलाफ कोई बात नहीं की है। अच्छा, आपको अपनी राय दुरुस्त करनी चाहिए, वो तो दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा, तो उसने अपनी मीठी मीठी बातों से आप लोगों को भी लुभा लिया है। पहली बार देख रही हूँ किसी मालकिन को अपने नौकर की तारीफ करते हुए। नौकर? नौकर तो नहीं है वो तो मेरी दोस्त है। ओहो, उसने अपनी मीठी मीठी बातें करके फंसा ही लिया आप लोगों को। एनीवेज, मुझे एक्चुअली पढ़ाई करनी है, तो आप सोहा से मिलने आई हैं ना, मैं उसे कॉल कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप अपनी पढ़ाई करें, आप पढ़ाई करें। आपका घर इतना बड़ा है, मैं ढूंढ लूंगी उसको। थैंक्स। क्या कर रही हैं आप यहाँ? क्या कर रही हूँ क्या मतलब? अरे भाई, जिसने हम पर इतने एहसान किए हैं, इतनी मदद की है, उसका शुक्रिया तो बनता है ना, ताकि आगे भी मदद करता रहे। हमारा शुक्रिया अदा करने आई थी बस। मदद की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए, इंसानों से नहीं। भाई, अल्लाह भी वसीला बनाता है ना, किसी को बना दिया जावेद साहब को, बस इसीलिए आई थी शुक्रिया अदा करने। जिनका शुक्रिया आप अदा करने आई है ना, वो इस वक्त घर पर नहीं है, बाद में आ जाएगा। प्लीज अभी जाइए। वैसे तुम्हें मेरे यहाँ आने से इतना मसला क्यों है? मैं यहाँ जॉब करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि इस घर के लोगों को कुछ भी बुरा लगे। और ये जो आपने किया है ना, जिस छुपा रही हैं आप हाथ में, दीजिए मुझे। अरे दीजिए। छुपा नहीं रही भाई, वहां रखा था साइड पे, तो मैंने देख रही थी खाली वो, तो तुम सामने आ गए तो दिमाग से लो। अब नहीं निकालेगा तुम्हें कोई नौकरी से, पक्की हो गई तुम्हारी नौकरी, लग गया ठप्पा। हाँ, नौकरी की नहीं है बात, रिज़्क़े हलाल की है। एक तो तुम और अम्मा, तुम लोगों के दिमाग में ये जो कीड़ा है ना, इसका समझ नहीं आता मुझे। इंसान के जब हालात खराब होते हैं ना, उसको ये होता है हालात बुरे नहीं। हेलो जमील। हेलो फाहद, मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर पाई। मुझे पता है तुम मेरी कॉल का इंतजार कर रहे होगे। तुम्हें क्या पता?
इंतजार की इज्जत क्या होती है। चलो, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम मुझसे नाराज हो या मुझसे नफरत करो, तुम्हें पूरा हक है फाहद। हक भी दिया तो नाराज होने का, नफरत करने का। मोहब्बत धीरे धीरे हमें मौत की तरफ ले जाती है। हम दोनों इस मोहब्बत में खत्म हो जाएंगे फाहद। मोहब्बत के बगैर जीना कौन चाहता? एटलीस्ट मैं तो नहीं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज पहली बार तुम्हारे मिलने की बात मुझे खुशी नहीं दे रही, डर लग रहा है कहीं इस मुलाकात में तुम जुदाई ना मान लो, क्योंकि मैं दे नहीं सकूंगा। अगर फिर भी तुम जाना चाहोगी तो मैं अपनी जान देकर उस लम्हे को रोक लूंगा। ऐसी बातें मत करो फाहद, मुझे तकलीफ होती है। क्या तुम्हें खोकर मुझे तकलीफ नहीं होगी? तुम चाहती हो कि तुम्हारी याद में जिंदा रहकर मैं पल पल तड़पता रहूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन मुझे समझ आ गया कभी कभी हमें अपनी खुशियों को छोड़कर दूसरों के लिए जीना पड़ता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं फाहद, तुम्हें उनके लिए जीना होगा। तुम तो काफी समझदार हो गई हो, मजबूत भी। ये सारी बातें जिमल मुझसे मिलकर मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहूंगी तुम। मैं भी देखना चाहता हूँ बेवफाई का चेहरा कैसा होता है। कल मिलते हैं उसी जगह जहां अक्सर मुलाकात होती है।